कंदम प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेश रूपे पुराणं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनां सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय करणाय जाते सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बन्दौ श्री सद्गुरु भवजलतारणपां कुमति विनाशन सुख करुण गर्भ प्रहारण करुणासागर अमित गुण चरण कमल के सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छाम। ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप अनूप। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनव करी प्रणाम। उगरहि बिकट कपाट उर सुमिरत जिनके प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ाए छिन लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही इन पातल पड़े रहूं धनी नजर खोलो बातन पल नवालो निरखो नेत्र मेरे जीव के यही जीवन ये चरण निमकना छोड़े राखिए माहे नयनन ये निस्वत हक अर्श की मेरे जीव के यही सदा महामति दाहिने सन्मुख सुंदर सार नाम लेत छत्रसाल को पूर्ण होए। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम।
कहना है हमें, ये हमें धाम धनी कहना है, हमें सदा सुखी रहना है, हमें राज राज कहना है, सदा सुखी रहना है, हमें राज राज कहना है, सदा सुखी रहना है, हमें श्याम श्याम कहना है, सदा सुखी रहना। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सगुण और निर्गुण परे प्रकृति पुरुष ते पार, तासों अक्षर कहते हैं सो सतगुरु ते वार। श्रुति अस्मृति बातें कहत सतगुरु अगम विचार, शिव सनकादि करि सि मुनिन काहु न पायो पार। यही प्रकार यही अंग शिष परमहंस ब्रह्म सृष्ट, पूरब ते पूरब कहे ये सबको उत्कृष्ट। प्रकृति पुरुष जब नाहते नात्रय गुण विस्तार, जीवेश्वर चैतन्य जड़ नहीं रंचक संसार। तब ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि सो भयो प्रेम संवाद, परमहंस तावाद हित लयो प्रथम ब्रज स्वाद। बदे बचन जे मूल में सतगुरु प्रभु सो, जे ते सब भूले ब्रज विषय स्वामी निज गृह तेह। एकादश वर्ष निरमे 50 दिन दोए, काल शक्ति के जगत को चले मुक्ति दोए सोए। सगुण और निर्गुण भरे। आदरणीय सुंदर साथ जी, विदुषी साध्वी जी, आदरणीय पुजारी जी, आप सभी धर्म प्राण माताएं बहनें, सुंदर साथ जी और हमारे प्रणामी समाज के जाने माने लेखक आदरणीय श्री जायसवाल जी, डॉक्टर साहब, यह हमारी बीतक की चर्चा आज दूसरे दिन से वृत्तांत मुक्तावली बीतक श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में श्री प्राणनाथ जी के समय 3 संस्कृत के प्रकांड विद्वानों ने प्राणनाथ जी से शास्त्रार्थ किया। सुंदर, बल्लभ और बद्री। सुंदर, बल्लभ, बद्री भले मिले कलिमा हैं, 14 विद्या निपुण है पर एकहु जानत ना है। जो सुंदर, बल्लभ, बद्री थे, इन्हीं में से एक का पुत्र ब्रजभूषण है। तो ये ब्रजभूषण जी महाराज जिस समय ये सुंदर, बल्लभ, बद्री हार गए तो उनके पुत्र ब्रजभूषण जी वाराणसी में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करते करते उनको ये समाचार मिला कि श्री प्राणनाथ जी के साथ मेरे पिताजी हार गए। मेरे पिताजी हार गए। अब पढ़ाई पूरी करके लौट के आए तो प्राणनाथ जी तो मिले नहीं, छत्रसाल महाराज मिले। छत्रसाल महाराज के साथ ब्रजभूषण जी ने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में छत्रसाल महाराज से ब्रजभूषण जी परास्त हो गए, हार गए। और ब्रजभूषण जी महाराज ने कहा, हे महाराजा छत्रसाल जी, आप जिनके शिष्य हैं वो कितने बड़े विद्वान रहे होंगे। मैं वाराणसी से पढ़ करके आया हूं, काशी से विद्वान बन करके आया हूं
और आप जैसे राजा से मैं हार गया। इतना गहरा ज्ञान श्री प्राणनाथ जी देते रहे होंगे और आजीवन छत्रसाल महाराज के शिष्य बन करके उन्हीं के दरबार में दरबारी कवि बन करके ब्रिजभूषण जी महाराज रह गए, छत्रसाल जी के पास ही। तो उन्हीं छत्रसाल जी महाराज से अनुमति लेकर के ब्रिजभूषण जी महाराज ने ये बीतक ग्रंथ तैयार किया। श्री कृष्ण की जीवनी, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की जीवनी और श्री प्राणनाथ जी की जीवनी लिखना प्रारंभ किया। तो छत्रसाल जी जो जो बताते गए, सारा ज्ञान सुन सुन करके सारी बातें वो लिखते गए। तो ये जो बीतक है इसका नाम है वृत्तांत मुक्तावली। सबसे पहली बीतक कौन सी है सबसे पहले बीतक? हर साल मैं आप लोगों को सुनाता हूं, हर साल। हाँ जी, सबसे पहली बीतक है करुणा सखी का लिखा हुआ तारतम सागर। सबसे पहली बीतक। करुणा सखी कौन है? जयराम भाई कंसारा, जो श्री प्राणनाथ जी के समय में ही लिख करके तैयार किया। जयराम भाई कंसारा का परम नाम का नाम करुणा सखी है। तो करुणा सखी को श्री प्राणनाथ जी ने समझाया, हे जयराम भाई कंसारा, कोई न अघाया इनमें चचौड़त ठौर मुर्दार। ये संसार रूपी मुर्दे को चूस करके किसी का पेट नहीं भरा। अब आप कुछ अच्छा काम करो। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज परम धाम सिधार गए, आप जामनगर नहीं आए। बिहारी जी महाराज को गादी पे हम लोगों ने बैठाया, तब भी आप नहीं आए। आप कैसे माया में भूल गए, कैसे माया में उलझ गए? तो जब उनकी आत्म जागृति हो गई तो श्री प्राणनाथ जी को पूछा, हे मेहराज ठाकुर, आप मेरे गुरु भाई हैं, मुझे ऐसा प्रेरणा दीजिए कि मैं क्या काम करूं। तो प्राणनाथ जी ने कहा, कुछ गुरु महाराज के विषय में चिंतन करिए, गुरु महाराज के विषय में कुछ लिखिए। तो करुणा सखी ने यानी जयराम भाई कंसारा ने सबसे पहले बीतक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। वो पहली बीतक है जो श्री प्राणनाथ जी के सामने ही बीतक लिख करके तैयार किया। लेकिन करुणा सखी के बीतक में मात्र परम धाम की लीला है, ब्रज की लीला है, रास की लीला है और भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान है। उसके बाद उसमें श्री देवचंद्र जी की लीला है। प्राणनाथ जी की लीला उन्होंने नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि प्राणनाथ जी उनके गुरु भाई रहे। गुरु भाई को तो गुरु भाई की नजर से देखते हैं ना, तो प्राणनाथ जी उनके गुरु भाई हैं, दोनों श्री देवचंद्र जी महाराज के शिष्य हैं। तो उन्होंने उसी समय सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की जीवनी लिख करके तैयार किया और वो पहली बीतक। उसके बाद उससे भी पहले एक बीतक लिखी गई, उससे भी पहले एक बीतक लिखी गई, उनसे भी पहले एक बीतक लिखी गई करुणा सखी से पहले। वो किसने लिखी? करुणा सखी ने जो बीतक लिखी उससे भी पहले एक बीतक लिखी गई है। वो किसने लिखी पता है? प्राणनाथ जी ने लिखी। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरें, पीछे सुख होसी सबन, पसरसी 14 भुवन। प्रकटवाणी पढ़ करके देखना, इसमें श्री देवचंद्र जी की जीवनी मिलेगी आपको, है ना। देवचंद्र जी की जीवनी लिखी है प्राणनाथ जी ने प्रकटवाणी के अंदर, है ना। तो प्रकटवाणी में जो जीवनी लिखी गई ये प्राणनाथ जी ने पहले बीतक लिखी, फिर करुणा सखी ने लिखी, उसके बाद लाल लासी महाराज ने बीतक लिखी। लाल लासी के बाद फिर ये वृत्तांत मुक्तावली लिखी गई। ये चौथी बीतक है। पहली बीतक लिखी किसने? श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं प्रकटवाणी के माध्यम से। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूं आपा बीती, है ना। ये आप प्रकटवाणी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, न ईश्वर था न मूल प्रकृति थी, कुछ भी नहीं था।
उस समय की बात मैं कहता हूं, ये श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं। देखिए, है ना। उसके बाद दूसरी करुणा सखी की बीतक है, और तीसरी बीतक है लालदास जी महाराज की, और चौथी बीतक है ये वृत्तांत मुक्तावली। इसलिए मैंने इस बार सोचा आप सब ज्ञानी लोगों को ये सुनाएंगे, और आप लोग ही नहीं, ये इंटरनेट के माध्यम से सारे प्रणामी विश्व परिषद के लोग और मेरे से जुड़े हुए सभी लोग ये बीतक चर्चा को सुन रहे हैं। देखिए, सभी लोग सुन रहे हैं बीतक चर्चा। आप यहां जितनी श्रोता हैं, ऐसे 100 गुना ज्यादा श्रोता बाहर सुन रहे हैं ये बीतक चर्चा। इतने सारे लोग सुन रहे हैं, उनको भी वृत्तांत मुक्तावली की चर्चा सुनने का अवसर मिलेगा, है ना। वैसे आम लालदास महाराज जी की बीतक सुनाई जाती है, तो मैंने सोचा इस बार थोड़ी वृत्तांत मुक्तावली से कुछ बातें करेंगे आप सबके साथ। इसमें बड़ी सारी नई नई बातें भी आती हैं, अच्छी अच्छी बातें भी आती हैं। कुछ प्रसंग लालदास जी के साथ इसका मेल नहीं खाता है, कुछ प्रसंग मेल भी खा जाता है, कुछ नई नई बातें भी इसमें आ जाती है ना। और इसी ग्रंथ में सबसे पहले ब्रिजभूषण जी महाराज ने आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम, ये श्लोक भी वृत्तांत मुक्तावली में ही मिलता है। जो हम प्रार्थना करते हैं ना, ये श्लोक भी इसी में है। और बंदो सतगुरु के चरण भवजल तारण पार, कुमति विनाशन सुख कर्ण गर्भ प्रहार नहार, ये चौपाई हम स्तुति में बोलते हैं, वो भी इसी ग्रंथ में है। करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माही, सुखकारी शीतल सदा सदगुरु पद के छाही, वो भी इसी बीतक में है। ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज रूप, परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप अनूप, ये भी इसी बीतक में है। देखिए, ये सारी चौपाई आप सुनते तो है ना हर साल, लेकिन कौन से बीतक की है आपको पता नहीं चलता था। तो ये वृत्तांत मुक्तावली, वृत्तांत का मतलब होता है घटी हुई घटना, मुक्तावली का मतलब होता है माला। माला बना करके सुंदर साथ के गले में हार की तरह पहनाया जाए। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज की जीवनी, श्री प्राणनाथ जी की जीवनी और श्री कृष्ण की जीवनी और भी बड़ी सारी ज्ञान की बातें जो वृत्तांत है वो मुक्त कंठ से गाया जाए, है ना, उसको लोगों के बीच रखा जाए। उसी ग्रंथ का नाम वृत्तांत मुक्तावली है। लालदास जी की बीतक का नाम क्या है? बीतक, श्री बीतक। और प्राणनाथ जी की बीतक का नाम क्या है? प्रकट वाणी। देखिए, और करुणा सखी के बीतक का नाम क्या है? तारतम्य सागर। देखिए, और वृत्तांत मुक्तावली ब्रिजभूषण जी के बीतक का नाम है। और एक बीतक और है, उस बीतक का नाम है श्री मिहिरा चरित्र। अगले साल आपको सुनाएंगे मिहिरा चरित्र से, वो भी बहुत अच्छी बीतक है। और वो उससे बीतक करने के लिए मुझे संगीतकार की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें सब चौपाई है, गाया जाए ऐसी चौपाइयां उसमें बनी हुई है। ऐसे बड़ी सारी बीतक है, उनमें से एक बीतक को हमने आप सभी के सामने रखा। और देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, सगुण और निर्गुण से परे। परमात्मा न सगुण है न निर्गुण है। सगुण का मतलब होता है गुण युक्त, या तो सतगुण हो, या तो रजगुण हो, या तो तमगुण हो। परमात्मा में तीनों गुण नहीं है ना। सतगुण भी नहीं है परमात्मा में। सतगुण कौन है? भगवान श्रीमन्नारायण, भगवान विष्णु सतगुण है। रजगुण कौन है? रजगुण कौन है? ब्रह्मा जी महाराज रजगुण है। तमगुण कौन है? भगवान भोलेनाथ आदिदेव शंकर भगवान हैं। तो ये तीनों सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, इनके अधिपति हैं। राज्य में न सतगुण है, न रजगुण है, न तमगुण है।
और यहां पे एक शब्द और लिखा है निर्गुण। राज्य निर्गुण भी नहीं है। देखिए ब्रह्म में अगर निर्गुण हो, निर्गुण का मतलब जिसमें कोई गुण है ही नहीं, तो राज्य में निर्गुण भी नहीं है राज्य, तो निर्गुण का मतलब होता है निराकार। न राज्य 3 गुण में है, न राज्य निराकार में है। तो राज्य क्या है? राज्य महाराज क्या है? शुद्ध साकार। राज्य का स्वरूप शुद्ध साकार है। अक्षरातीत परब्रह्म का स्वरूप शुद्ध साकार है, वो शुद्ध साकार रूप में है। परमात्मा के राज्य के स्वरूप में कभी साकार में विकार की उत्पत्ति नहीं होती है। साकार ही साकार, ज्ञान ही ज्ञान। राज्य महाराज में अज्ञान नहीं है। जब अज्ञान है वह निराकार होता है। जैसे हम अज्ञानी हैं, हमारे में ज्ञान नहीं है तो हम निराकार हैं। लेकिन अगर हम सतगुणी हैं या रजगुणी है या तमोगुणी या निर्गुणी हैं, लेकिन राज्य महाराज शुद्ध साकार हैं और राज्य महाराज स्वलीलाद्वैत हैं। अपने आप सब कुछ कर लेते हैं राज्य महाराज, किसी की सहायता लेने की उनका कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा कभी किसी की सहायता नहीं लेता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। जो किया जाए, जो न किया जाए, सब कुछ करने में समर्थ है, वही परमात्मा होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय न कोई प्रकृति है, न कोई पुरुष है, न कोई जीव है, न कोई ईश्वर है, उस समय ब्रह्मानंद में ब्रह्म सृष्टि का संवाद हुआ। परम धाम में, परम धाम में श्री राज जी के साथ, श्री कृष्ण जी के साथ ब्रह्म आत्माओं का संवाद हुआ। क्या संवाद हुआ? कि किसका प्रेम ज्यादा है, कौन प्रेम ज्यादा करता है। हे राज्य महाराज, आप हमसे प्रेम ज्यादा करते हैं या हम आपसे प्रेम ज्यादा करते हैं? तो राज्य महाराज ने कहा नहीं नहीं, प्रेम तो हम आप लोगों को ज्यादा करते हैं। तो ब्रह्म सृष्टियों ने कहा नहीं नहीं, हे राज्य महाराज, हमारे बगैर आप किसको प्रेम करेंगे? यानी हमारी वजह से प्रेम है। प्रेम में 2 होते हैं। देखिए, जहां प्रेम होता है वहां 2 होते हैं। अकेले प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के लिए 2 की आवश्यकता पड़ती है ना। और प्रेम किसके साथ करेंगे? प्रेमी के साथ प्रेम करेंगे। प्रेम ही नहीं होगा तो प्रेम कैसे करेंगे? तो ब्रह्म आत्माओं के लिए प्रेमी कौन है? राज्य महाराज। राज्य महाराज की प्रेमिकाएं कौन है? ब्रह्म आत्माएं। देखो, प्रेम और प्रेमिका, प्रेमिका का मतलब ये व्यवहारिक प्रेमिका की बात नहीं है, आत्मिक प्रेम की बात हो रही यहां पे। और ये दोनों में जो प्रेम का संवाद होता है, तो आत्माएं कहती हैं प्रेम तो हम ज्यादा करती हैं, हमारे बगैर आपका प्रेम अधूरा है। श्री राज्य महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे बगैर तुम्हारा प्रेम अधूरा है। अब ब्रह्म आत्माओं को इस चीज का अनुभव नहीं हो रहा है उस समय, और अनुभव नहीं हो रहा है कि श्री राज्य से हम हैं, हमसे श्री राज्य नहीं है, हमसे श्री राज्य है नहीं है ना। ब्रह्म आत्मा का निर्माण राज्य महाराज ने स्वयं किया, आप ऐसा समझ लीजिए। परमात्मा के अंदर का प्रेम जब उमड़ घुमड़ करके बाहर आया तो ब्रह्म आत्माओं का स्वरूप प्रकट हो गया, है ना। ब्रह्म आत्माओं के स्वरूप प्रकट हो गया, और वही ब्रह्म आत्माएं परमात्मा से अहंकार में बोल रही हैं। वैसे परम धाम में अहंकार तो नहीं है, प्रेम का संवाद है कि हमारा प्रेम ज्यादा, राज्य कहें हमारा प्रेम ज्यादा। तो उस समय श्री राज्य महाराज ने कहा, बदे बचन ते मूल में सतगुरु प्रभु सो जेह। तो परम धाम में श्यामा जी सदगुरु श्री श्याम, सदगुरु का मतलब श्यामा महारानी, यहां कहीं भी सदगुरु शब्द आएगा तो श्यामा जी महारानी को गिन लेना है ना। और श्यामा जी महारानी, श्री राज्य महाराज और सखियां, तो श्यामा जी महारानी किसके साथ खड़ी होंगी? सुंदर साथ के साथ, क्योंकि सुंदर साथ का प्रेम सबका श्यामा जी के साथ है, और श्यामा जी सब सुंदर साथ का प्रेम राज्य के साथ है। तो उसके बाद प्रेम का संवाद चला। तो एक दिन राज्य महाराज ने पूछा सब आत्माओं को, आत्माओं
हे ब्रह्म सृष्टियों, क्या किया जाए, कहां जाएं आज आनंद लेने के लिए कहां जाएं? ये परम धाम तो बहुत बड़ा है, 50 करोड़ योजन में फैला हुआ है परम धाम। आज कहां जाने का मन है? तो सब आत्माओं ने, श्यामा जी ने एक ही साथ कहा, हे राजी महाराज, चलिए आज कुंज निकुंज वन में चले जाते हैं। आज कुंज निकुंज वन में जाकर के वहीं का आनंद लेते हैं। तो सब सुंदर साथ को लेकर के श्यामा महारानी, राजी महाराज सब कुंज निकुंज वन में चले गए, है ना। कुंज का मतलब होता है, कुंज का मतलब क्या होता है? जिसका खुंजा निकला हुआ हो। पंजाबी में क्या कहते हैं? खुंजा। खुंजा का मतलब कोना होता ना। पंजाबी में अपन क्या कहते हैं? हाँ, हमारे मंदिर का भी तो जगह जगह खुंजा निकला, इधर एक खुंजा, उधर दूसरा खुंजा, उधर तीसरा खुंजा, है ना। तो कुंज का मतलब होता है जहां पे कोना निकला हो। निकुंज का मतलब होता है जहां पे गोल हो। तो जहां पे कुंज और निकुंज वन है, जहां पे कुंज कोना निकला हुआ है और जहां पे गोल है, ऐसी जगह पे रेत में ब्रह्म आत्माएं श्री राजी महाराज, श्यामा महारानी खेलने चले गए। तो सब ने एक साथ पूछा, कौन सा खेल खेला जाए, कौन सा खेल खेला जाए? तो यहां रेतीली जगह है, जमुना जी का किनारा है, तो यह रेत में अपन दौड़ लगाने का खेल खेलेंगे। जो पकड़ में आ जाएगा, जो पकड़ में आ जाएगा वो हार जाएगा, जो पकड़ में नहीं आएगा वो नहीं हारेगा। तो सबसे पहले आगे आगे कौन दौड़ेगा? सबसे पहले आगे आगे कौन दौड़े? तो सब लोगों ने कहा, राजी महाराज आप दौड़ो, आप आगे आगे दौड़ो, हम पीछे पीछे आपको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो जिसने आपको पकड़ लिया तो आप उसी के हो गए। एक खेल है ना। बचपन में अपन भी कभी कभी ऐसा खेल खेलते थे ना। तो जिसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद वो हार गया, फिर दूसरा दौड़ेगा, तीसरा दौड़ेगा। तो राजी महाराज आगे आगे दौड़ लगाने लगे। तो राजी महाराज ने पीताम्बर पहनते हैं ना, परम धाम में भी पीताम्बर लहराता है राजी महाराज का। तो राजी महाराज आगे आगे दौड़ लगाने के लिए, तो राजी महाराज को घेर करके सखिया दौड़ लगाने लगी। कैसे? कुंजवन की रेत में पिया चलो दौड़िए जाए, कुंजवन की रेत में पिया जो जाको छुई लेते हैं, जो जाको छुई लेते हैं, सुता के हाथ बिकाए मारा बालाजी। चल जमुना जल झीलिए मारा प्रीतम प्यारे, चल जमुना जल झीलिए मारा राज प्यारे, चल जमुना। आगे आगे राजी महाराज, पीछे पीछे आप हम सब, है ना। ब्रह्म आत्माएं दौड़ने लगी। तो राजी महाराज का जो पीला सा दुपट्टा है ना, वो हवा में लहरते लहरते जमीन में बिछ गया। देखो, जैसे जमीन में बिछ गया राजी महाराज का दुपट्टा, जो कंधे में डला हुआ है, उसके ऊपर श्यामा महारानी का चरण पड़ गया। तो राजी महाराज ठिठक गए। जैसे राजी महाराज रुक गए, क्योंकि कपड़े में खिंचाव आने से राजी महाराज गिर गए। जैसे राजी महाराज रेत में गिरे तो सब दौड़ रही थी, तो सारी की सारी 12,000 आत्माएं भी गिर गई। एकदम सब दौड़ रहे थे ना। तो दौड़ते समय उनका दौड़ने का तेज इतना ज्यादा था, तो उसी में सब एक ही साथ गिर गए। तो राजी महाराज नीचे जमीन पे पड़ गए, सब आत्माएं राजी महाराज के ऊपर गिर गई। तो राजी महाराज ने कहा, अरे छोड़ो मेरे को, छोड़ो, तुम लोगों ने तो इतने 12,000 लोगों ने मेरे को पकड़ लिया, अब तो तुम मेरे को छोड़ो, मैं हार गया, बस मैं हार गया। तो कहते हैं कि आप 3 बार कहो मैं हार गया, हार गया, हार गया, तो हम आपको छोड़ेंगे। देखिए परमात्मा ने क्या कहा, 3 बार कहो हे राजी महाराज
हार गए हार गए हार गए ऐसा बोलो, फिर हम आपको छोड़ेंगे। एक बार बोलने से थोड़े ही छोड़ेंगे हम। तो राजी महाराज ने कहा, अरे भैया हम हार गए हार गए हार गए, है ना, ऐसा कहा। ये सब प्रसंग याद रखना, ये सब प्रसंग बाद में अगले प्रसंग में जुड़ेगा। ये सारा प्रसंग 3 बार जब हार गए राजी महाराज ने बोला, तो सखियों ने कहा ठीक है आप हार गए। अब राजी महाराज ने इतना कहने के बाद भी सखियों ने राज्य को छोड़ा नहीं। तो उस समय राजी महाराज ने मन में सोचना प्रारंभ किया, पैरे लई हक्के दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, यूं कर हुआ जहूर। सबसे पहले अब राजी महाराज ने मन ही मन सोचा, इन आत्माओं ने मेरे प्रेम को नहीं पहचाना। अब मेरे को इन्होंने पहचाना नहीं, ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, यानी मेरे को उठने ही नहीं दे रहे हैं लोग प्रेम के वशीभूत होकर के। लेकिन प्रेम तो मेरे कारण उनको प्रेम मिला हुआ है, उनके कारण मेरे को प्रेम नहीं मिला, मेरे कारण उनको प्रेम मिला है। लेकिन ये रहस्य वो समझते नहीं है, इसलिए मेरे को छोड़ नहीं रहे हैं। और राजी ने मन ही मन सोचा, इन आत्माओं को माया दिखाना पड़ेगा। राजी मां ने दिल में विचार किया, पहले वहीं पड़े पीछे आई माहे नूर, फिर अक्षर ब्रह्म के मन में इच्छा उत्पन्न करवा दिया, परम धाम के अंदर कैसी लीला होती है, किशोर लीला क्या है, किशोर लीला किसे कहा जाता है, ये देखने का भाव अक्षर ब्रह्म के हृदय में जागृत कर दिया। उसके बाद हादी श्यामा जी महाराज के मन में इच्छा उत्पन्न करवा दिया। क्या उत्पन्न करवा दिया? झूठ क्या है, झूठ कैसा होता है, झूठ किस तरह से किया जाता है, असत्य क्या है, ये भाव श्यामा महाराज के दिल में, यानी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के दिल में, यूं समझ लीजिए एक ही स्वरूप है दोनों। उसके बाद ब्रह्म आत्माओं भी ये भावना जागृत हो गई। ये दिल में भावना सबके राजी महाराज ने जगाया। सब करने कराने वाले राजी महाराज हैं, सब कुछ करने धरने वाले श्री कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है। जब ये भाव सब में जागृत हो गया तो राजी ने 3 बार कहा, मैं हार गया हार गया हार गया, ये पहला। और दूसरी बार ब्रह्म आत्माएं कहेंगी, हम खेल देखेंगे देखेंगे देखेंगे, ये भी 3 बार ही होगा। वो कैसे होगा? अब ये सब होने के बाद जब संसार में हम लोग आए तो हम लोगों ने क्या कहा, अबे हारिया हारिया हूं कहूं बार के टली। सुंदर साथ ने संसार में आने के बाद कहना प्रारंभ किया, राजी महाराज हम संसार में हार गए हार गए हार गए। तो राजी महाराज परमधाम में हंसने लग गए। पहले तुम लोगों ने मेरे को 3 बार हार गया हार गया हार गया बुलवाया था ना, अब तुम लोग कह रहे हो संसार में जाने के बाद हम हार गए हार गए हार गए। अब कैसा लग रहा है संसार, कितना प्यारा लग रहा है संसार, संसार से कितना अपनापन हो रहा है। ये सारी बातें बाद में भी आएगी, बाद में थोड़ा विस्तार से और बताएंगे। अब ये सब होने के बाद एक दिन सिरराजी महाराज विराजमान है, सिरराजी महाराज विराजमान है अपने सिंहासन में, राजी महाराज विराजमान हैं। अचानक सिख प्रातःकाल 9 बजे के समय, ये यहां के हिसाब से 9 बजा है, वहां कोई 9-10 नहीं बजता है, ये आप ध्यान देना। यहां के हम लोगों को समझाने के लिए परमधाम में 9 बजता है, हम लोगों को समझाने के लिए परमधाम में 11:30 बजता है, हम लोगों को समझाने के लिए सैया खेती के वन में जावे, साक पान मेवा सब ल्यावे, ये सब लीलाएं होती है। परमधाम में न 9 बजता है न 10 बजता है, परमधाम में तो एक जैसा समय है, परमधाम में समय का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां हम जैसे लोगों को समझाने के लिए 9 बजे अक्षर ब्रह्म गए, और यहां के आधार पे वहां की लीला को यहां के आधार पे जोड़ने पर यहां 9 बजता है, और परमधाम की लीला को यहां के समय पे देखने पर 11:30 बजे भोग लगता है, थाल भोग लगता है। सारी लीला यहां हो रही है,
लेकिन ये लीला कौन सी है? परम धाम में जो असली लीला हो रही है उसके नकल में हम सब कर रहे हैं। अरे 11:30 बज गया, 12 बज गया, भोग लगाना विलंब हो गया, राजी महाराज तो सैया केतिक वन में जावे, साक पान मेवा सब लियावे, सब हो चुका है, जल्दी करो। पुजारी जी चिल्लाते हैं ना, जल्दी भोग तैयार करो, जल्दी भोग तैयार करो। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि हमें यहां का ज्ञान है, अरे 11:30 बज गया, 12 बज गया, लेकिन परम धाम में न 11:30 न 12:30। परम धाम में तो वही का वही समय है। यहां समय गुजरता है तो हमें चिंता होती है, परम धाम में समय कभी गुजरता ही नहीं है। और परम धाम में सुंदरबाई सखी भी नहीं है, इंद्रावती सखी भी नहीं है, परम धाम में राजी भी नहीं है, कृष्ण जी भी नहीं है। ये राज शब्द भी यहीं का है, कृष्ण शब्द भी यहीं का है, और सुंदरबाई भी यहीं का शब्द, इंद्रावती शब्द, लाड़बाई शब्द सब धरती का है। लेकिन वहां का शब्द यहां उतरा तो किस भाषा के जानने वाले के मुंह से उतरा, वही शब्द बन गया यहां पे, और हम शब्द के जाल में उलझ गए। उसका राज्य का नाम क्या है पता है? शब्दातीत। जहां कोई शब्द की व्याख्या पहुंचती ही नहीं है। राज्य को शब्दातीत बोलते हैं, राज्य को अक्षरातीत बोलते हैं, है ना। और राजी महाराज के पास हमारी कोई श्रद्धा, यहाँ के शब्द नहीं पहुंचते हैं, हमारी भावना पहुंचती है। हम जो भावना समर्पित करते हैं वही भावना राजी महाराज के चरणों में पहुंच जाती है, क्योंकि भावना आत्मा से उत्पन्न होने वाली चीज है, श्रद्धा हृदय से उत्पन्न होने वाली चीज है, और व्यवहार शरीर से उत्पन्न होने वाली चीज है। इसलिए व्यवहार शरीर से उत्पन्न होने वाली चीज परमात्मा के पास कभी नहीं पहुंचती है। आत्मा से उत्पन्न होने वाली चीजें परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाती है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं ना, आम तो यहीं से फल हमने तोड़ा, परमात्मा को क्या चढ़ाना, परमात्मा का ही दिया हुआ है, परमात्मा को क्यों चढ़ाना। अरे ये शरीर भी तो उन्हीं का दिया हुआ है, अब इस शरीर से भजन क्यों करना, शरीर से पूजन क्यों करना? नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर तो परमात्मा ने दी, संसार में मिला, 5 तत्व का शरीर मिल गया, इसके अंदर आत्मा है ना, वो परमात्मा का अंश है, और उस आत्मा के द्वारा परमात्मा का भजन करना है, तो हमारा भजन परमात्मा तक आसानी से पहुंच जाएगा, आसानी से पहुंच जाएगा। अब इतना ज्ञान हो जाए, इतना समझ हो जाए, ना हम लड़ेंगे, ना हम झगड़ेंगे, न किसी का विरोधाभास होगा संसार में। सारे शब्द जगत के खेल, जगत में बने हुए शब्द हैं। हम जिनको राज्य बोलते हैं ना, अमेरिका में राज्य नहीं बोलते हैं, वहां की भाषा अलग है, ब्रिटेन की भाषा अलग है। जहां जहां जैसी जैसी भाषा वैसे वैसे शब्द। जैसे ईसाई लोग क्या बोलते हैं राज्य को? क्या बोलते हैं? यहोवा, है ना। मुसलमान लोग क्या बोलते हैं? अल्लाह। वो लोग उनको अल्लाह बोल रहे हैं। अब मैं ये नहीं मानता अल्लाह और राजी एक ही है या नहीं है, ये तो मैं नहीं व्याख्या करूंगा यहाँ पे, इस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अलग बात है ये। लेकिन एक समझने के लिए मैं कह रहा हूं, जिनको वो अल्लाह कह रहे हैं हम उनको राज्य कह रहे हैं। अल्लाह कभी भी किसी को मारने का आदेश नहीं देता है, अल्लाह कभी किसी की हत्या करने का आदेश नहीं देता है। अगर किसी को मारो, काटो, हिंसा करो ऐसा बोलता है तो फिर अल्लाह सर्वव्यापी कैसे हुआ? क्योंकि जिसको मारा जा रहा है उसमें भी अल्लाह की ही रूह है, जो मर रहा है उसके अंदर भी अल्लाह का ही रूह है। तो अल्लाह परमात्मा कभी किसी की हिंसा नहीं करवाता। ये हिंसा हमारे मन की उपज है, हमारे दिल की कमजोरी का कारण मार काट हिंसाएं होती है। इसलिए परमात्मा कभी किसी की हिंसा नहीं करवाता। परमात्मा तो सबको सुख शांति संपन्न से रहते हुए देखना चाहता है, सबको मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, सबको आनंदित देखना चाहता है। परमात्मा को रोता हुआ चेहरा कभी पसंद नहीं है। प्रसन्न वदन, हंसता हुआ चेहरा परमात्मा को पसंद है। खिलता हुआ पुष्प परमात्मा को पसंद आता है, मुरझाया हुआ फूल किसको पसंद आता है। इस तरह से
अब एक दिन राजी महाराज के दर्शनार्थ अक्षर ब्रह्म गए। जैसे अक्षर ब्रह्म गए तो राजी महाराज ने मुड़ करके देखा तो सबकी नजर पड़ गई अक्षर ब्रह्म पर। अक्षरों पर सबकी नजर पड़ी तो सब आत्माओं ने पूछना प्रारंभ किया, ये जो जाते हुए हम देख रहे हैं ये कौन है? ये जो लौट रहे हैं, चेहरा तो हमने नहीं देखा उनका, लौटते हुए हम देख रहे हैं ये कौन है? तो श्री राजी महाराज ने कहा, हे आत्माओं, इनके विषय में कुछ भी मत पूछो, इनके विषय में पूछोगे तो उलझ जाओगे। नहीं, हमें तो जानना है, आप बताएं ये कौन है? तो राजी महाराज ने मना किया, बार बार मना किया है ना, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, हमें तो जानना ही है, इनके विषय में जानना ही है। तो राजी महाराज ने कहा मेरा ही सत स्वरूप है, मैं चिद स्वरूप हूं और ये जो जा रहे हैं मेरा सत स्वरूप है और ये श्यामा महारानी आनंद स्वरूप हैं। हम तीनों मिलकर के सच्चिदानंद बन जाते हैं। इसलिए हमारे कालिम्पोंग में एक जयकारा लगाते हैं, सच्चिदानंद गुरुदेव की, वह लगाते हैं जयकारा। सत चिद आनंद की अनुभूति करवाने वाले गुरु महाराज का जयकारा है। हमें राज राज कहना है, सदा सुखी रहना है, हमें श्याम श्याम कहना है, सदा सुखी रहना है। हमें पिया पिया कहना है, हमें सब गाएं, कहना है, सदा सुखी रहना है, हमें पिया पिया कहना है, सदा सुखी रहना। अब देखिए, राजी महाराज ने बार बार मना किया, इनके विषय में मत पूछो, लेकिन पूछ करके ही छोड़ा। तो राजी महाराज ने कहा मेरा ही सत अंश है, सत स्वरूप है, ये क्या करते हैं? उन्होंने कहा अब पूछते जाओगे, आप लोग पूछते जाओगे? अब पूछेंगे, हम तो, हमें जानना है। अरे ये तो बनाते हैं और मिटाते हैं। तो बनाना क्या होता है, मिटाना क्या होता है? बनाया कैसे जाता है, मिटाया कैसे जाता है? अरे ये तो संसार में होता है या नहीं होता? वो संसार कहाँ है और क्या है? संसार कैसा होता है? संसरतीति संसार, जो सरकता रहता है रोज, उसे ही संसार कहते हैं। देखो, जब मैं आया था आज से 28-29 साल पहले, तो हमारी ये माता बहनों के सभी के दांत अच्छे अच्छे थे, अब सब निकल गए, है ना। अब बिना दांत वाली माताएं बन गई, है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे शरीर में तो बदलाव आता है। जैसे शरीर बदलाव आता है, शरीर बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद एक दिन शरीर चला भी जाता है दुनिया से। तो शरीर से मोह क्यों करना? शरीर से मोह नहीं करना चाहिए। शरीर को अच्छी तरह से रखो, तबीयत अच्छा रखना चाहिए, सब अच्छा रखना चाहिए, लेकिन मोह नहीं करना चाहिए। मेरा शरीर हाय, मेरा शरीर हाय, मेरा शरीर। अब मेरा शरीर हाय बोलोगे तब भी बूढ़ा होगा, नहीं बोलोगे तब भी बूढ़ा तो होएगा ही होएगा। इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। जो बदलाव की स्थिति बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन संसार में सारे पदार्थ तो वैसे ही हैं, लेकिन ये देह हमारा बदलाव करने वाला है ना। अब मैं जब प्रारंभ में आया तो साल 2 साल में हमारी कितनी बहनों की यहाँ पे शादी हुई, बहुएं बन करके यहाँ आई। अब उन बहुओं की बेटियों की शादी होने वाली है। तो कैसे समय बदल जाता है, कैसे विचार बदल जाता है, कैसे परिवर्तन आ जाता है। जब शादी होने से पहले, विवाह होने से पहले पता था कि आपके शरीर में भी कोई एक बच्चा रहता है,
आपके शरीर में कोई एक बच्चा विराजमान है, लेकिन विवाह के बाद वो बच्चा बाहर आ गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, बच्चे बाहर आए, उन बच्चों से मोह हुआ, उन बच्चों से प्रेम हुआ, उन बच्चों से लगाव हुआ, उन बच्चों से अपनापन हुआ। अब बच्चे को चोट भी लगे तो हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, है ना। तो ये संसार की रीत है, ये तो परिवर्तनशील संसार है ही, है ना। तो परिवर्तनशील संसार में प्यार भी होता है, नफरत भी होता है, अपनापन भी होता है, मोह भी होता है, प्रेम भी होता है, जन्म भी लेता है, जवान भी होता है, बूढ़ा भी होता है, मर भी जाता है। राजी महाराज ने सबको समझाया इस संसार में नहीं जाना चाहिए, लेकिन राजी महाराज मन ही मन सोचते हैं जितना मैं इनको ये बोलूंगा ना, इतना जाने की जिद करेंगे और इनको मैं भेजूंगा। दिल से राजी महाराज संसार में भेजना चाहते हैं, बाहर से रोक रहे हैं। बातें भी बड़ी बड़ी बता देते हैं संसार की, देखो संसार तो बहुत बेकार है, तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए, अंदर से सोचते हैं जाना चाहिए। एक बार भुगत तो लो, संसार में जाके देख तो लो, फिर पता चलेगा तुम लोगों को मेरा प्रेम और तुम लोगों का अपना प्रेम पता चलेगा, और तुम लोगों को पता चलेगा कि राजी महाराज क्या नहीं कर सकते, ये सब तुम लोगों को पता चलेगा। तो राजी महाराज से बहुत जिद किया, बहुत ज्यादा जिद किया, तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, सबसे पहले हम सब कहां आए, ब्रजमंडल में आ गए। लेकिन राजी महाराज ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। जब हमारा जन्म ब्रजमंडल में गोपियों के रूप में हुआ, वहां के गोप के घर में हम लोग गोपियां बन करके, बेटियां बन करके आए, और 12,000 बेटियां, 12,000 गोपियां बन करके आए ब्रज में, और 12,000 बेटियों के यहां भी 2-2 और बेटियां हो गई। कितनी हो गई, है ना, 24,000 हो गई ना। सभी की 2-2 बेटियां, बेटे भी 1-1, 2-2 जो भी थे, लेकिन 2 बेटियां तो पक्की हुई। क्यों, 2 बेटियां, आप तो 12,000 हो, आपके अंदर 2 बेटियों ने जन्म लिया, और 2 बेटियां हैं वेद ऋचाएं, या यूं कहा जाए अक्षर ब्रह्म की आत्माएं, अक्षरधाम की आत्माएं, जिनको ईश्वरी सृष्टि कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म का नाम है ईश्वर, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी की कहूं आपा बीती, है ना। तो राजी महाराज का सब तो अक्षर बन गए ना, तो उस समय की बातें कह रहे हैं ना। अक्षर ब्रह्म का नाम ही महाविष्णु है, अक्षर ब्रह्म का नाम ही भगवान है। भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो प्रकृत, ये शब्द आया है अक्षर ब्रह्म के लिए। और महाविष्णु मन मंथे त्रिगुण, ये शब्द आया अक्षर ब्रह्म के लिए। महाविष्णु की पत्नी का नाम महालक्ष्मी है, ये भी आया अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी के, महालक्ष्मी जी के लिए। तो परमधाम 25 पक्ष में विष्णु जी भी हैं, महालक्ष्मी जी भी हैं, भगवान जी भी हैं, ये सब परमधाम 25 पक्ष के अंदर ही विराजमान हैं। राज्य से भिन्न कुछ भी नहीं है, श्री कृष्ण अक्षरातीत ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब राजी महाराज के अंदर है। राजी महाराज चाहें तो अक्षर को बना लें, राजी महाराज चाहें तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बना लें, राजी महाराज चाहें तो चराचर जगत को बना लें। ये सारा उनकी प्रेरणा से ही संभव होता है। तो कितने दिन रहे वहां पर, 11 साल और 52 दिन ब्रज में रहे। तो ब्रज में रहते रहते अचानक जब भगवान कृष्ण 11 साल 52 दिन के हो गए, तो 52 दिन की रात्रि को भगवान कृष्ण ने रास श्रवण कराने के लिए सब गोपियों को बंसी की नाद छेड़ करके रास मंडल में बुलाया। रास कहां पे बनाया गया, योग माया के ब्रह्मांड में। केवल ब्रह्म की स्वामिनी का नाम है योग माया, और योग माया के ब्रह्मांड में एक नया ब्रह्मांड का निर्माण करके वहां पे रास का आनंद दिया। किसको, मात्र 12,000 आत्माओं को, और किसी को नहीं दिया, मात्र 12,000 आत्माओं को दिया। और जब रास का आनंद दिया योग माया के ब्रह्मांड में, केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी के अंदर, समझ लीजिए नई भूमिका में, अब जब वो समय पूरा होते ही सखियों ने दोबारा रास कहां पे किया, दोबारा रास किया इसी वृंदावन में।
उस रास में भगवान शंकर जी भी आए और अक्षर ब्रह्म की शक्तियां जो है 24,000 वो भी वहां पे आई। और जो सीता बनाया था भगवान रामचंद्र जी ने, है ना, यज्ञ करते समय, वो भी वहां पे आई। बड़े सारी आत्माएं वहां पे आई। दूसरी बार जब रास हुआ, पहली बार का रास तो केवल ब्रह्म के अर्धांगिनी योग माया में हुई। ये मात्र 12,000 ही वहां शामिल हुए। 12,000 के साथ कौन शामिल है? अक्षर ब्रह्म की आत्मा। अक्षर को परमधाम के अंदर की घटना दिखाना है ना, इसलिए 12,000 आत्माओं के साथ ये सारी घटनाएं उनको अर्थ केवल ब्रह्म के अर्धांगिनी के अंदर योग माया में दिखा दिया, क्योंकि वहां सबका प्रवेश नहीं होना था। अब फिर दूसरी बार जब रास हुआ, अब आपके मन में शंका न हो जाए, मन में शंका न हो जाए, जब ये 2-2 बार रास हुआ तो कितना समय लगा? तो आप एक बात आप समझ लीजिएगा, जैसे भगवान कृष्ण ने इसी वृंदावन में बंसी बजाई, बंसी बजाने के बाद जब योग माया को भेजा, आप समझ के सुनना सारी बात, जब योग माया को भेजा तो योग माया को भेजने के बाद जब वहां से गोपियों का एक जैसा श्रृंगार करने के बाद अब समय वहां पे रुक गया, समय रुक गया, वहां पे समय वहीं का वहीं रुक गया। और ये सारी आत्माएं कहां पहुंच गई? योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गई। और जो समय श्रृंगार करने के बाद रास हुआ अखंड ब्रह्मांड में, समय रुक गया। जब फिर वो समय फिर चालू हो गया, संसार का समय, उस चालू होने के बाद जो रासलीला हुई वो इस वृंदावन में हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसी वृंदावन में रासलीला हुई। तो इस वृंदावन में जो रासलीला हुई उसमें भगवान श्री कृष्ण हैं, उसमें अक्षरों में की आत्मा की अब आवश्यकता नहीं रही। अक्षरों की आत्मा की कोई आवश्यकता उसमें, कि अक्षर को जो दिखाना था परम धाम के अंदर की लीला, वो तो वही केवल ब्रह्म धाम में दिखाई दिया। अब यहां पे जो रासलीला हुई वो पूर्ण श्री कृष्ण है, गोलोकी कृष्ण है, गोलोकवासी कृष्ण के द्वारा यहां पे रासलीला हुई। उसमें भगवान विष्णु की भी शक्ति काम कर रही है। सारी शक्तियों ने मिलकर के रास श्रवण का आनंद दिया। इसलिए इस वृंदावन को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और एक बात समझने के लिए मैं आपको बताऊं, जो 11 साल 52 दिन की जो लीला हुई ना, वो इसी वृंदावन में हुई है, इसी ब्रजमंडल में हुई है। इसलिए इस वृंदावन की ब्रज की रज बड़ी महत्वपूर्ण है। जो राजी महाराज का आवेश जिस विग्रह में आया, जिस शरीर में आया, और जो बाल गोपाल, लड्डू बाल गोपाल है ना, तो बाल गोपाल जो है उसके अंदर राजी महाराज का आवेश काम कर रहा है। जो बाल गोपाल छोटे से लड्डू गोपाल हैं, उनके श्री विग्रह में राजी महाराज का आवेश काम कर रहा है। और उसी आवेश स्वरूप श्री कृष्ण ने वृंदावन में घुटवन के बल से चला, गौ वगैरह चलाए, सब कुछ किया। तो ये वृंदावन भी अत्यंत महत्वपूर्ण वृंदावन है। इसलिए आज भी वृंदावन के लोग कहते हैं किसी की मृत्यु होती है तो महारास में जाके समा गए, गोलोक धाम में प्रवेश कर गए, ऐसा बोलते हैं। मृत्यु हुआ नहीं बोलते हैं, गोलोक धाम में जाके महारास में प्रवेश कर गए। तो गोलोक धाम के जो श्री कृष्ण पूर्ण श्री कृष्ण हैं, वो भी 16 कला से युक्त श्री कृष्ण हैं। और ये जो गोलोकवासी श्री कृष्ण हैं, इनके माध्यम से जो रासलीला हुई, ये भी अखंड रासलीला हुई, ये भी कभी समाप्त न होने वाली रासलीला हुई। उसके बाद रासलीला पूरा होने के बाद सभी आत्माएं परम धाम में जाग गई। जागने के बाद राजी महाराज ने सभी को पूछा, अब तो आ गए ना संसार में, जाके ब्रज में गए, रोए धोए, रास में अंतर्ध्यान हो गया था, मैं परम परेशान हो गए, अब तो संसार में नहीं जाना है ना। तो उस समय सखियों ने कहा, नहीं नहीं, आपने जो कहा ना वो तो हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ? बहुत बार बनेगा, बहुत बार मिटेगा, बड़े सारे बच्चे होंगे, बिना आग के गुजारा नहीं चलेगा, बिना पानी के गुजारा नहीं चलेगा, ये सब तो हुआ ही नहीं। तो उसी समय राजी महाराज ने कहा, चलो अब जाओ। फिर संसार में भेज दिया। इस जागने के ब्रह्मांड में प्रगटे चारों वर्ण में
त्रैलिंग युग कर्म देह मानुषी बुद्धि सम ग्रह्यो जगत को धर्म। अब संसार में आने के बाद चारों वर्ण और 3 लिंग में ब्रह्मात्माएं आई। समझ गए? चारों वर्ण में आए, ब्राह्मण में भी आए, वैश्य में भी आए, शूद्र में भी आए और क्षत्रिय, सभी वर्ण में ब्रह्म आत्माएं आ गई। इसलिए ब्रह्म प्रणामी में भेद नहीं है। परम ब्रह्म श्री तो किसी में भी आ सकते हैं। और त्रैलिंग का मतलब स्त्रीलिंग में भी ब्रह्म आत्माएं आए, पुरुष लिंग में भी आए और नपुंसक लिंग में भी आए। यहां लिखा है तीनों लिंग में आए, यानी ब्रह्म आत्माएं स्त्रीलिंग, पुलिंग, नपुंसक लिंग तीनों में आए और चारों वर्ण में आए, स्त्री पुरुष के वेश में आए, गोरे काले के रूप में आए। और संसार में ब्रह्म आत्माएं आने के बाद जगत में मिली जग से भय, विसरी मूल सुबुद्धि, भव समुद्र दुख रूप में गतिमति रही न शुद्धि। अब संसार में आने के बाद इतने संसार में हम रम गए, अब हमारी गति मति बुद्धि शुद्धि सब संसार की हो गई। और संसार से इतना ज्यादा प्यार हो गया, संसार छोड़ने का मन नहीं करता है। जगत में आकर के हम जगत के ही हो गए, मूल बुद्धि हमारी बंद हो गई और इस मोहरूप समुद्र में उलझ करके गति मति सब संसार की जैसी हो गई। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ अभी के वितर्क चर्चा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल आप जब आए दोपहर को तो नारियल लेकर के जरूर आए। कल की चर्चा में सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज का जन्म का प्रसंग आएगा। नारियल का बधारना होता है और जो प्रसाद मंदिर में बन ही रहा है और हमारे सुंदर साथ जो सेवा देते हैं, हर साल भोग के लिए सेवा देते हैं, वो सेवा भी आप लोग जो देना चाहें और इंटरनेट के माध्यम से जो सुन रहे हैं और आप लोग भी कोई सेवा देना चाहें तो आप भी सेवा, भोग की सेवा जो यहाँ होती है, हर रोज जो भोग बनाते हैं उसके लिए, और उसमें अकेले भोग नहीं बनता है, हम उसी से उस दिन का सारा मंदिर का प्रसाद उसी पैसे से हम बनाते हैं। अभी 1-2 लोगों का पैसा मेरे पास आ चुका है, तो 2500 रुपया आप सेवा का अर्पण कर सकते हैं। 2500 रुपया जो सेवा का देते हैं, 2500 रुपया है ना, जो रोज के भोग के लिए वो यहाँ भोग में समर्पित हो जाएगा। आइए चौपाई दोहराएं, फिर आगे अर्जी बोलेंगे। अर्जी बोलने के बाद भोग लगा करके आप सभी प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। जग में मिली जग से भय, बिसरी मूल सुबुद्धि, बिसरी भव समुद्र दुख रूप में, गति मति रही न शुद्धि, गति मति रही न शुद्धि। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री बाबा श्री महाराज की, सर्व सुंदर सार प्रणाम। अब जैसी तुम
बदन